ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूक के साथ। और न्यूक के कुछ टर्मिनोलॉजीज, न्यूक के कुछ डाउट्स और न्यूक का आगे का पार्टिकल वर्कफ्लो के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आज के वर्कफ्लो में आगे का पार्टिकल वर्क होगा। और हमारे पास साइबॉर्ग हैंड ऑलरेडी है। मैंने दिखाया था ना साइबॉर्ग हैंड? नहीं दिखाया? ओके, साइबॉर्ग हैंड हमारे पास ऑलरेडी है। तो अ, एक सिंपल स्क्रिप्ट लेंगे और जस्ट थोड़ा सा हम इधर कर लें, वो दिख नहीं रहा था। तो साइबॉर्ग हैंड हमारा रेडी है, जिसमें हमें तैयार करना है कुछ हैंड में से निकलते हुए कुछ हम ग्राफिक्स बनाएंगे और पार्टिकल्स बनाएंगे जो निकल रहे हैं और गिर रहे हैं, मेल्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ बनाएंगे। तो हमारा हैंड जो है वो रेडी है, इट्स रेंडर रेडी है ना। तो या तो वी गॉट दिस हैंड, और इस हैंड को हमें एनिमेट भी कर लेंगे हम। इट्स वी हैव ऑल द एनिमेशंस एंड एवरीथिंग। क्लास वर्क अमूल की क्लास में। हाँ, एक दो दिन पहले, 1 घंटे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटे का काम है ये, ज़्यादा शेडर वगैरह डाल दिए। तो 1 दिन में बना ये, मतलब 1 घंटे में इसका मॉडल बन गया, और एक 1 घंटे में शेडर हो गया, 2 घंटे में पूरा। और रिगिंग रिगिंग भी हुई है ना। तो कंट्रोलर भी बनाने थे। तो क्या, रिगिंग ज़्यादा नहीं गया, हमने ऑलरेडी रिग कर लिया। ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगा होगा रिगिंग। सो वी कैन ऑलमोस्ट टेक इट। और ये काफ़ी रेंडर जो है इसका, ये कुछ इस तरीके से निकलता है। रेंडर हुआ। रिग और एनिमेट का मतलब ये होता है, रिग का मतलब होता है ये सेटअप बैठाना जिसकी मदद से वो एनिमेट हो सके। यानी कि ये कंट्रोलर यहाँ दिख रहा है, ये कंट्रोलर है, ये घूमेगा तभी इसका हाथ घूमेगा। ये घूमेगा तो इसकी एल्बो घूमेगी। सिमिलरली ये कंट्रोलर लगा हुआ है ना। तो ये रिग सेटअप है, उसका हैंड रिग है ये। हाँ, और एनिमेशन होता है मोशन का, यानी कि उस पे ये सब चीज़ यूज़ होगी। यहाँ पे आप एनिमेट करोगे, यहाँ पे उस पे कीज़ लगा के एनिमेट किया जाएगा, की फ्रेम लगा लगा के एनिमेट होगा। ठीक है, तो वो वैसा रहता है। और यहाँ पे रेंडरिंग हमने इसको डिलीट कर देते हैं और विल टेक अ रेंडर ऑफ आर्नोल्ड। एओईज क्लियर कर दो। समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा पर्पलिश हाईलाइट बनती रहेगी उसके अंदर, ताकि वो साइबर पंक वाला लुक आए उसके अंदर में, हाथ में। ठीक है, तो हमें चाहिए वैसा ही कुछ रहेगा आपका, इसलिए रेंडर आपका वीडियो जितना हाई क्वालिटी हो सके उतना हाई क्वालिटी। और एक क्लीन प्लेट, एक नॉर्मल, है ना, और मतलब ट्रैक करके साथ। हाँ, एक आपके बिना और एक वो, लेकिन कैमरा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक। ऑल राइट, सो लेट्स डाइव इनटू अवर। एक और चल रहा है अभी, जो अभी हमारा इस पे है, मैं थोड़ा सा वो भी दिखा दूं ताकि कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या क्या चीज़ करेंगे वो हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस पे है ना। तो हमारा स्पेसशिप जो है वो अभी थोड़ा सा और इवॉल्व हो गया है। इवॉल्व वाला जो सेक्शन के पार्टिकल्स में हम लोग निकाल रहे थे, अब थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, एंड वी आर वर्किंग ओवर एट desktop user downloads spaceship particles. Now we are working over at this. Now I'm sure you cannot able to see right now what is happening, but when you go right over here, and now you can see that we have already done this.
now it's way more realistic particle, है ना. This is a fluid effect. Now you will get all this collision render पूरा, है ना. एंड ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है. रेंडरिंग इशू है इसका अभी जो फिक्स नहीं हुआ, लेकिन वी कैन गो ऑन डिस्प्ले सेटिंग. सी फोम वगैरह सब कैलकुलेट होता है. मैश ऐसा नज़र आएगा, अंदर से पानी का वो भी नज़र आएगा, ये भी नज़र आएगा. तो फ्लूइड इफेक्ट होता है, इससे यूज़ होता है. तो ये रेंडर निकलेगा, ये रेंडर निकल के फिर आपके उसमें आएगा, है ना. तो इसका रेंडर हम निकालेंगे तब फिर हम न्यूक में ले जाएंगे उसको, दैट विल बी देयर. तो हमारा 3-4 काम चल रहा है जो कि आ जाएगा. एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू न्यूक. और इसके लिए मैं सबसे पहले, हमारा जो एक क्वेरी था आपका वो ये था कि ट्रैक रोटो कैसे क्रिएट करना है. तो आप एक तरीका यूज़ कर सकते हो. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल डाउनलोड्स में से एक वीडियो ले लेंगे. एक वीडियो जो कि कोई भी मोमेंट वाला वीडियो होगा. let's just say the video is about ये वाला, राइट. एक हमने ऑलरेडी एक वीडियो देखा था, ये वाला था. या सिंपल लेट्स जस्ट से इट वाज काइंड ऑफ लाइक दिस. नो, ये स्टिल है. कौन सा वाला, ये वाला, है ना. लेट्स जस्ट से यू हैव इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि वीडियो जो है ना वो ट्रैक भर करना है ना एक जगह पे. चलिए इसको भी कर सकते हैं. तो हम इसको ले लेते हैं. लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर. ठीक, और देखते हैं वीडियो पे सबसे पहले एक ट्रैकर लगा लेते हैं. ठीक, एंड वी हैव अ ट्रैकर राइट ओवर हियर. लेट्स सेलेक्ट एंड एक ट्रैक पॉइंट ऐड कर लेते हैं. और कोई भी एक ऐसा वैल्यू जो कि कैलकुलेट हो सके, है ना. तो देखते हैं पूरे वीडियो में कॉन्ट्रास्ट पॉइंट कौन सा है. ठीक, सो आई विल बी टेकिंग, देयर इज करंटली नो कॉन्ट्रास्ट पॉइंट. जो इसकी बॉडी में कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे आप, मैं क्या करता हूँ इसका प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाके ना फ्रेम रेट को कम कर देते हैं. लेट्स गिव इट 100 और ग्लोबल सेट रहने देते हैं. और जो हमारा ट्रैक पॉइंट है, आई एम ट्रैकिंग हिज आईज प्रोबेबली, राइट. इसकी ठीक, इसको लेते हैं एंड देन विल ट्रैक इट. ठीक, लेट्स ट्रैक द आईज एंड इट इज़ एक्चुअली, मिस हो गया, बट फिर भी वो वहीं पे है. थोड़ा सा लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो वी कैन मैनेज दैट अप. अब देखो यहाँ पे अगर आप बैक एंड फोर्थ करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि, चलो लेट्स गिव इट अ 1.2 एंड सब जगह फॉलो किया है वो, है ना. नाउ what we have to do is to create a transform value जो कि मैच मूव से निकालना है. आप ये कर लो और क्रिएट कर लो. कोशिश करो अगर स्टेबलाइज में भी निकालना है, स्टेबलाइज करके निकालना है तो वो भी कर सकते हैं. सब टू यू. अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास ट्रांसलेट की. ठीक, अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो यू कैन सी कि वो ट्रांसलेट वैल्यू बार बार चेंज होगी. यानी कि आपके पास एक ट्रैकर के ट्रांसलेट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इट इज़ अ ट्रांसफॉर्म मैच मूव इंफॉर्मेशन. ये यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी,
ट्रांसफॉर्म के अंदर से, ठीक है। तो आप मैच मूव को अलग भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल हैव अ ट्रैकर इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ ऑलरेडी है। नाउ अब क्या करेंगे, हमें चाहिए है जो फ्रेम ज़ीरो है उसके उससे चाहिए हमको क्या, रोटो, रोटो ऑफ दिस विंडशील्ड। तो हम क्या करेंगे, विल टेक अ रोटो, ठीक, और इसको हटा देता हूँ, आई सेलेक्ट अ रोटो एंड आई ड्रॉ अ रोटो। ठीक, सो नाउ वी गॉट दिस रोटो डन, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, और इसको बिल्कुल वैसा ही फिक्स रहना चाहिए, ठीक। और यहाँ से सेलेक्ट दैट, ठीक है, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिए। अब रोटो का करना क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ सेलेक्टेड रहती है, ठीक है, और सब चीज़ कीड रहती है, कीड, है ना। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट करना क्या है, ट्रैक को ओपन करना है, ट्रैक के ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ राइट क्लिक करना है और इधर से ले लीजिए कॉपी एनिमेशन, ठीक। और रोटो पे जाके, रोटो के ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट है, यहाँ ट्रांसलेट है, यहाँ भी ट्रांसलेट है, इस पे जे जाके पेस्ट करना है, ठीक। तो पेस्ट रिलेटिव भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो फॉलो कर रहा है, अब ट्रैकर पीछे जा रहा है, इसके कारण से वो उस पीछे जा रहा है। तो आपके पास क्या है, मोशन तो ज़रूर ट्रैक हो जाएगा, थोड़ा बहुत रोटोस्कोपी का लगेगा, तो आप बस क्लिक करके आगे ट्रैक कर सकते हो, ठीक। इसमें एक और चीज़ कर सकते हो आप इसको पूरा सेलेक्ट करो और ट्रैकर कहाँ है, ट्रैकर पे जाओ, इसका सेंटर का भी एनिमेशन कॉपी कर लो, रोटो में भी सेंटर है ट्रांसफॉर्म के अंदर, इधर पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और लेट्स रिमूव दैट और केवल रोटो सेलेक्ट करके, अब क्या, रोटो बिल्कुल वैसे ही एनिमेट होगा। अभी के आँख के कारण वो पीछे हो रहा है ना। तो यहाँ कहीं पे अगर कोई ट्रैक पॉइंट लगा दे वीडियो के अंदर तो आप आसानी से उसको सेलेक्ट कर लो, है ना। बाकी आप इसको आगे जाके सेलेक्ट कर लो और इसको आप एनिमेट कर सकते हो, तो ये तो अपडेट तो कभी भी हो जाएगा। तो आप खुद से भी अब आपका मोशन पकड़ने का दिक्कत नहीं रहेगा। बस, है ना, ट्रैकिंग लगा के डायरेक्ट बस एनिमेशन और सेंटर इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट वर्क करना है। पेस्ट में रिलेटिव करना है, एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट रखने से क्या होता है, एक्चुअल नंबर पेस्ट होता है, यानी कि जो इसकी एक्स वैल्यू होगी वही पेस्ट होगी, लेकिन आपने वो तो चेंज रखा है ना, तो थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर रिप्लेस होती है, लेकिन मेजर वैल्यूज जो है रिलेटिव में वो ऑफसेट होता है, अपने आप से सेट कर लेता है, ठीक है। तो वो रिलेटिव रखिए तो ज़्यादा बेटर है, एब्सोल्यूट में नहीं तो वो क्या है, ट्रैक पॉइंट को पकड़ता है। तो अगर चार ट्रैकर आप लगा दो चार कॉर्नर पे, तो भी आप तब आप एब्सोल्यूट रखोगे तो चलेगा, है ना, उनकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो वाई के लिए अलग ट्रैकर लगाओ, एक्स कैलकुलेट के लिए अलग ट्रैकर लगाओ और फिर उसको वहाँ डालो, तो आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो। आप इंडिविजुअल भी कॉपी कर सकते हो ना, कॉपी एनिमेशन वाई कर दोगे, तो मान लो आपने x के लिए ऐसा ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे कोई चीज़ है जो x पे स्टिल है, धीरे धीरे पीछे आगे हो रही है, तो x की वैल्यू आप इधर से ले लिए। y वाली चीज़, कोई चीज़ स्थिर यहाँ पे दिख रही है, एक ट्रैकर है जो केवल y वैल्यू ऐसे ऐसे भले ही हो रहा है लेकिन एक ही लाइन पे हो रहा है, तो y वैल्यू उसकी बढ़ या कम नहीं रही है, तो आप y वैल्यू को ट्रैक मार दो, या बढ़ रही है या कम हो रही है, और आपको उसी को फॉलो करना। तो y और x दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, तो आप x किसी और ट्रैकर से निकाल लो, y किसी और ट्रैकर से निकाल दो, दोनों को एक में डाल सकते हो, कॉपी पेस्ट कर देना है। जितना प्रिसाइज रहोगे उतना बेटर आएगा, और रोटो तो वो ले ही लेगा, है ना। बाकी थोड़ा बहुत रिफाइनिंग रोटो करना होता है वो तो आप कर ही लोगे,
है ना। तो दैट इज़ वन ट्रिक जो आप उसके साथ कर सकते हो। 3D जो क्लीन प्लेट वाली है वो अपन बाद में एक और नेक्स्ट उस पर देख लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो एल इंफॉर्मेशन है, और फिर से हम न्यू कॉम्प कर लेते हैं। ठीक है, इसको ट्रैक रोटो का वो कर लेना। लेट इट स्टार्ट, और हम वापस से आ जाते हैं पार्टिकल्स के अंदर। और पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस एक्स्ट्रा में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके तो सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बट हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमारे पास पार्टिकल एमिटर है, और विल टेक इट एज एन एमिटर। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस तो हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पे पार्टिकल का शेप हमने कौन सी ज्योमेट्री लिए थे अर्लियर, स्फेयर लिया हुआ था। ठीक, इस बार हमारा जो एमिटर होगा वो एक ज्योमेट्री ले लेते हैं, एंड लेट्स क्लिक ऑन सिलेंडर ज्योमेट्री। दिस विल बी अवर एमिटर। ठीक, और इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। सो नाउ इसमें से एमिट होगी चीज़ें, राइट। एंड प्रोबेबली इसका जो डायरेक्शन है पार्टिकल का वो अभी किस रेट पे निकल रहा है, ढेर सारे एमिटर और थ्रेशोल्ड रेट वेरिएशंस ज़्यादा, मैक्स लाइफ टाइम ठीक है, हाफ रीजन तो जिस रीजन से निकलेगा उस रीजन के लिए है ना। और इन ऑर्डर, दिस इन ऑर्डर पे निकालेंगे, और सी ये सही है। एंड ऐसा निकलेगा, तो दिवाली में चक्री घूमता है वैसे ही निकलेगा। और ठीक है, रेट कम कर देंगे, थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम करेंगे, रेट वेरिएशन भी कम करेंगे, और लेट्स मेक इट, इट विल समथिंग बी लाइक दैट, है ना। एक साथ ढेर सारे निकाल रहे थे तो ज़्यादा आ रहा था। नाउ अब क्या करेंगे, विल रिप्लेस दीज थिंग्स विथ डिफरेंट ज्योमेट्रीज या पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले आएंगे, एक वीडियो ले आएंगे ऑफ कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है कि हम एक अल्फ़ा वीडियो लेके आएँ जो कि उसका हो, किस चीज़ का, फायर का या कोई चीज़ स्पार्क का। लेट्स सी समवॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे हम YouTube में आ जाते हैं, और लेट्स गो फॉर ना, और काइंड ऑफ लाइक दैट एक सिंगल ग्रीन स्पार्क जो है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। राइट, अब इसको क्या करेंगे, सिंपली डाउनलोड द वीडियो। आजकल बंद हो गया है क्या, है ना, एसएस वो बंद हो गया है, तो वाई टू मेट में ले, हाँ, x2 download.com ऑनलाइन डाउनलोडर है।
ओके, नेट को कुछ हुआ है क्या? पता नहीं आज यूट्यूब का जहाँ लिंक डला हुआ है। लेट मी चेक। एक्चुअली क्या है, ये निकाल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि वो एक्चुअली में क्या है कि ये सर्टिफिकेट इसका प्रॉब्लम करता है ना, क्रोम में चलेगा। तो दिस साइड इज नॉट बंद है। सबके अलग अलग सर्वर होते हैं ना, और हैवी हो गया होगा इवनिंग का सर्वर। हम्म। किससे? एक्शन वी एफ एक्स, हाँ एक्शन वी एफ एक्स मिल जाएगा। डायरेक्ट डाउनलोड मिल जाएगा। लेट्स जस्ट से इफ इट इज अ सेल फायर, इसी को ले लेते हैं। अभी तो फ्री बोल रहा था ना। फॉर्मेट नहीं प्ले करेगा, ऑनलाइन फॉर्मेट है ना। फ्री फॉर एवरीवन तो लिखा है। ओके, ऐसा। ये ऐसा क्यों दे रहा है? हाँ, यहाँ से डाउनलोड करना चाहिए ना। ना वाटर मार्क भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्ले तो करे। आठ टू काट क्यों दे रहा है? तो ये ऐसे ही करता है। मैंने कुछ तो रहते थे फ्री।
सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जो है वो मिलेगा, तो फ्री फॉर सब्सक्राइबर। Okay, let's try something over there. आप क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल का शेप हम तय कर देते हैं। विल गो ऑन ज्योमेट्री और एक ज्योमेट्री पे आ जाते हैं और विल टेक अ स्फीयर। और स्फीयर जो है वो अच्छा खासा छोटा, ठीक है। आप देखोगे तो आपका जो पार्टिकल्स हैं वो देखो कितने छोटे छोटे साइज के ढेर सारे निकल रहे हैं, ठीक है। और पार्टिकल का जो साइज़ है एमीटर का साइज़ कहाँ पे दिया हुआ था, साइज़ ये 0.1 है तो 0.5 कर देते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट, हो जाता जाएगा पूरा उधर से, है ना। और पार्टिकल के स्फेयर को जो दिखेंगे वो दिखेंगे कैसे, तो दिखने का जो हमारा डिज़ाइन है या कुछ भी आप उसमें दिखाना चाहते हो, लेट्स जस्ट से इफ़ यू हैव एनी वीडियो, तो वो वीडियो इम्पैक्ट दिखा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि हो सकता है हमारे पास कोई वीडियो डायरेक्ट रखा हो, जैसे ये रखा हुआ है ना। So let's say we'll take this video, we'll put it right over here, and as you can see वो पार्टिकल में शिफ्ट होता है तो वो वीडियो कैसा दिखता है ना। अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो तो ये कैसा चल रहा है, सिंपल इमेज फेंक रहा है चारों तरफ। बट अगर आप चाहते हो कि ये एनिमेटेड वीडियो के फॉर्म में चले तो आपके पास यहाँ एडवांस में इन स्टेप्स ऑप्शन होता है ना। और इनपुट ऑर्डर इन ऑर्डर कर दो, और मैक्स क्लिप लेंथ 100 है, और इसका जो क्लिप है वो कितना चल रहा है 100। ओके, तो हमें चाहिए ये बाय 100 तक, ठीक। वो क्या करेगा, एक एक करके ना फ्रेम चेंज करता जाता है पूरे में। हालांकि हमें ये चीज़ जो है ना इस पे डालनी है और ये इधर डालना है। नाउ व्हाट विल गेट, और हमारा जो पार्टिकल इम्पैक्ट है वो कितना जा रहा है, लेट्स मेक इट अ फुल वन साइडेड। विल अप्लाई अ शेडर और फ्रॉम हियर वीडियो। हाँ, वीडियो प्ले होता है ना उसके अंदर, जैसे डायरेक्ट पार्टिकल लगाए थे ये चलता है। तो वो जितने दिख रहे हैं ना वो यहाँ की फ्रेम और वहाँ की फ्रेम में अंतर होना चाहिए, जो स्टेप्स होता है ना उसमें आता है ये। दोनों जगह से डालना होता है, रैंडमाइज, ठीक है। ये स्टार्ट एट कौन सी फ्रेम से स्टार्ट होगा ये हम डाल सकते हैं ना, पार्टिकल्स का स्टार्टअप कहाँ से होगा। रैंडम करेंगे तो अपनी मर्जी से कोई भी फ्रेम दिखाएगा, कहीं कुछ फ्रेम। कांस्टेंट दिखाएंगे तो दिखाते जाएगा, लेकिन एक ही फाइल में वो वीडियो चलता रहे वो नहीं दिखाएगा, है ना। सारी फ्रेम सारे पार्टिकल्स वन बाय वन फ्रेम दिखाते रहेंगे।
है ना। तो इसको और यहाँ तक डेथ होती रहेगी उन लोग की पार्टिकल्स की। let's say let's bring in some geometry, read geo, और fbx देखते हैं हमारे पास डाउनलोड्स में कुछ रोबोट डला हुआ है। let's bring that over here, read geo to fbx, and particle will be it will take bit more time क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ था, मैश के नीचे ये ओके 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 ऑल ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा। सी तो उसने क्या किया है, सारे पार्टिकल्स में वो पार्टिकल का साइज जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो इसको 0.1 कर देते हैं। दिख रहे सब, है ना। तो इनको और छोटा कर देते हैं 0. दिख रहे सब। अब एक एक फ्रेम पे कितने वेरिएशन में आ रहे हैं देखते हैं। एमिशन रेट जो है वो 1 कर देता हूँ मैं, तो एक बार में एक निकलेगा। when you play along it will shoot that। हाँ, ये डायरेक्शन पे डाला जाता है जनरली, मतलब ये पार्टिकल ऐसा नहीं चलेगा, ये पार्टिकल चलेगा किस टाइप से, इसको हम ग्लोबल कर देते हैं सो दैट, ग्लोबल तो कम था ना, हैवी चीज़ नहीं संभाल पाता। तो 3D ज्योमेट्री में वही हो गया कि बुलेट पॉइंट हो गए, बुलेट्स वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। वो क्राउड सिमुलेशन में तो पाथ डिफाइन करना पड़े। हाँ, ये तो क्राउड फेंक रहा था, उसमें क्या होगा, पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, तो फिर उसमें ही पार्टिकल चलेगा। पार्टिकल चलेगा तो एक बार में पूरा पूरा वैल्यू देगा। तो हमारा मेजर जो पॉइंट है वो हाथ वाला है, तो हाथ वीडियो बनाना है। दूसरा वाला हमारा वो बैटल फील्ड का रेंडर निकालना मेन बचा हुआ है, तो फ्लूइड इफेक्ट में निकलेगा, तब फिर हम उसको यूज़ कर पाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नहीं नहीं नहीं, आपका जो ट्रैक होगा अगर हाथ के ऊपर भी होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी अगर आएगा तो हम क्लीन प्लेट इसीलिए ले रहे हैं। हाँ, ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन है फिर उसको वार्प करना पड़ेगा ना हम लोग को। ये तब के लिए है जब, जैसे अगर आप हाथ अलग रखते हो तो आप पहले जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें आप हाथ अलग रख के करो, फिर हाथ ओवरलैप करके करो, देखो कि क्या गलत गड़बड़ होता है और आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट विल हैव टू डू। तो अभी हमारा रोटो ट्रैक हुआ है, थोड़ा सा पार्टिकल आइडिया और बड़ा है, और फिर उसके बाद हमारे 2-3 जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कवर करने की ज़रूरत है। तो आपको हाथ का ट्रैक वीडियो बनाओ, उसको हम लोग फिर एप्लीकेबल करके 3-4 वर्क करेंगे, देन ओनली विल डिक्लेयर कि हमारा न्यू कवर अप हुआ है।
ताकि आपका शोरील तैयार हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।